देखिए, आइडियली if two equal voltages are applied to the op-amp, अगर दो इक्वल वोल्टेजेस हम अप्लाई कर देते हैं op-amp पर, then आउटपुट इज जीरो। ठीक है, तो देखिए इससे ये मतलब ये हुआ कि आपके दोनों वोल्टेजेस इक्वल नहीं होने चाहिए। अब आगे आ जाइए, ठीक है, इसी के आगे लिखे हुए हैं दैट मीन्स that the signal which is common to both input, that means इसका ये मतलब है the signal which is common to both input should not contribute in output of op-amp। ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा op-amp, should not contribute in output of op-amp। अब इसके लिए हमने ये लिया प्रैक्टिकली this is not happen, ये नहीं हो पाएगा because क्योंकि इनपुट का डिफरेंस आउटपुट पे आता है, because output depends on the difference, because output depends upon the difference of input signal, इनपुट सिग्नल के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल कि जैसे आपने दोनों वैल्यूज कॉमन कर दी, आइडियली इफ टू इक्वल वोल्टेजेस आर अप्लाइड टू op-amp, दो इक्वल वोल्टेजेस आपने अप्लाई कर दिए op-amp पर, देन आउटपुट इज जीरो, तो आउटपुट जीरो होता है। दैट मीन्स दैट सिग्नल विच इज कॉमन टू बोथ इनपुट शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन आउटपुट ऑफ, तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता op-amp के आउटपुट। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट हैपन बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। आउटपुट निर्भर करता है इनपुट सिग्नल के डिफरेंस ऑफ इनपुट। तो अब हमने कॉमन ले लिया, अब हम इसके लिए कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन जो है एवरेज लेवल, तो देखिए वी टेकन कॉमन that is average। VC की वैल्यू VP प्लस VM, ये आप कॉमन ले लीजिए। VC की वैल्यू VP प्लस VM, इसे कहेंगे कॉमन मोड सिग्नल। ठीक है, दिस वोल्टेज
वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, कॉमन मोड से, अभी इसके बाद इस वोल्टेज को हम कहते हैं कॉमन मोड। अब देखिए इस स्थिति में एक बार समझ लीजिए कि जैसे ओपेम लिया और ओपेम पर दोनों इनपुट बराबर लिए, ठीक है, तो आपको आउटपुट 0, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस लग रहा है VN माइनस V, तो जब दोनों बराबर ले लो तो ऑब्वियसली 0। तो आइडियली इफ टू इक्वल वोल्टेजेस आर अप्लाइड टू द ओपेम, अगर आपने दो इक्वल वोल्टेजेस अप्लाई कर दिया ओपेम पर, देन आउटपुट इज 0, तो आउटपुट क्या हो जाता है, दैट मीन्स दैट द सिग्नल विच इज कॉमन टू बोथ इनपुट, जो कि कॉमन है दोनों इनपुट को, ठीक है, शुड नॉट कंट्रीब्यूट इन आउटपुट ऑफ ओपेम, वो ओपेम को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, ठीक है। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट हैपन, प्रैक्टिकल वे में तो थ्योरिकल बेस में ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल, क्योंकि वो डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हमने अगर हल्का भी डिफरेंस है तो वर्क करेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल वी टेकन कॉमन, दैट इज एवरेज, हमने ले लिया VC बराबर VB प्लस VN/2। अब जरा देखिए इसका रिलेशन, आउटपुट V नॉट की वैल्यू A ऑफ, आप एक डिफरेंस वाला लीजिए, AD एक एम्प्लीफिकेशन डिफरेंस का लीजिए, AD VN माइनस V एक डिफरेंस वाला VP माइनस था तो प्लस करना है, प्लस ले लिया ना, देखिए V नॉट बराबर माइनस के VN माइनस VP लिया था, ये जनरल फार्मूला बनाया था, देखो जरा पीछे माइनस अब नहीं ले रहे हैं, V नॉट बराबर माइनस के VN माइनस VN माइनस हम अंदर कर दे रहे हैं, तो VP माइनस VN, और एक कॉमन के अकॉर्डिंग ले लिया KC VP प्लस VN, VP प्लस VN, AC VP प्लस VN, ये ठीक है। अब आप क्या करिए, ये AD डिफरेंस वाला, ये VP और VN, AD VD डिफरेंस वाला VD में, AC VC में, AC VC में, ठीक है, कॉमन वाला VC में। अब आपने VB बराबर VP माइनस VC बराबर VC बराबर VP प्लस VC। अब आप क्या करेंगे, V नॉट में से AD VD कॉमन लेंगे, 1 प्लस AC अपॉन VC अपॉन V। अब ये आपका AD अपॉन AC को V नॉट AD AD अपॉन AC को CMRR कहते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन, ठीक है, CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन।
वेयर AD अपॉन AC किसके बराबर है? CMR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। क्या कहलाता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। शाम को 3 बजे हाँ फिर 4 से तो V0 बराबर AD प्लस BD, AD प्लस BD 1 अपॉन CMRR BC प्लस BD। ये रिलेशन है ओपेम के लिए, ठीक है। ये रिलेशन है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का ओपियम के साथ। दिस इज द रिलेशन फॉर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो विद ओपियम, ठीक है। ये आपका रिलेशन, ये प्रॉपर्टी नंबर 4। इधर 2 हो गया। ये आपका रिलेशन है, this is the required relation for common mode rejection ratio, common mode rejection ratio। अब ओपियम ऐसा डिजाइन किया गया है कि CMRR, तुम लोग मोबाइल हम जब करने मोबाइल बंद रखो, मोबाइल परमानेंट ध्यान नहीं दे रहे हो। फाइनल ईयर के बाद में बहुत बड़े बड़े आंसू रोगे, देख रहे सीरियस बिल्कुल नहीं हो। मोहित कुमार और बिगाड़ा अगले दिन से अलग बैठा, ठीक है। ओपियम बोलो नहीं, देखो रिकॉर्डिंग में वो आवाज आती है तुम्हारी। इफ ओपियम इज डिजाइन्ड with high CMMR, with high CMRR के साथ उसकी वैल्यू हाई CMRR है, ठीक है। तो आपका आउटपुट ऑफ ओपियम, आउटपुट जो ओपियम का होगा V0 की वैल्यू वो क्या होगी? AB। भाई ये अगर हाई वैल्यू है तो ये टर्म क्या कर दोगे? जीरो को टेंस करेंगे, तो बस ये वाला V0 बराबर AB प्लस A। तो इसका मतलब है कि ओपियम जो है अगर हाई CMMR है तो उसमें ये एवरेज सिग्नल का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो यही हम लिख रहे हैं, एक पॉइंट प्रॉपर्टी में लिख दे रहे हैं। ये तो प्रूफ भी हो गया, प्रॉपर्टी में लिख दे रहे हैं। इफ ओपियम है हाई वैल्यू ऑफ CMMR
आर, ठीक है, एम आर, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ कॉमन voltage, effect of common voltage is very small or zero. Effect of common voltage or common signal can be neglected, neglect कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकते हो। अब देखिए ओपेम में प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, ये प्रूफ भी हो गए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए। इसके पास ओपेम has infinite open loop voltage gain, ये याद कर लीजिएगा। ओपेम के पास इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन है। ओपेम हैज infinite input resistance. Opium has infinite input resistance. ओपियम के पास इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है। ओपियम हैज जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। ओपियम has zero output resistance, ओपियम के पास जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ओपियम हैज इनफाइनाइट बैंडविड्थ। Opium has infinite bandwidth. Opium has infinite bandwidth. Opium has infinite common mode rejection ratio. Opium has infinite common mode rejection. Has infinite common mode rejection ratio. ओपियम के पास ये होता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें आपको प्रॉपर्टीज भी बता दिया है। ठीक है, तो ये पूरा ओपियम का। अब आगे आपका तो ओपियम को सब्सट्रैक्टर एडिशन करने वाली डिवाइसेस का अगले टर्म पर। ठीक है, तुम जरा रुको, उसके लिए हम फोटो खींचते हैं।